हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के लिए स्टाइलिश समर कूल टॉप की वीडियो शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ मैंने बेल बॉटम बनाया है, जिसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। जैसे ही मैं बेल बॉटम का वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कल या परसों तक मैं बेल बॉटम की वीडियो अपलोड कर दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये क्रेप का फैब्रिक यूज़ करा हुआ है। ये मेरा 3.5 मीटर का फैब्रिक है। इससे मैंने टॉप भी बनाया है और बेल बॉटम भी बनाया है। बेल बॉटम की पिक आप स्क्रीन में साइड में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉप बनाना बताऊंगी। बेल बॉटम की वीडियो मैंने अलग से बनाई है। जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेरा क्रेप का फैब्रिक कुछ इस तरीके का है, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जो ये मेरा रेड वाला फैब्रिक है, ये मेरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है और ये आधे मीटर से भी कम लगा हुआ है। और ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। लाइनिंग में अपने क्रेप के फैब्रिक में यूज़ करूँगी। तो मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं होने के कारण मैंने इस कलर का फैब्रिक यूज़ करा है। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम टॉप की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। टॉप की ड्राफ्टिंग में आपको पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी। उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। टॉप की ड्राफ्टिंग मैं इस वाले पेपर पे करूँगी और फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। इस पर मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की मार्किंग एक साथ करूँगी और कटिंग हम पहले बैक की करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। ठीक है। तो अब इस साइड मेरे फैब्रिक की लेंथ है और इस साइड मेरे फैब्रिक की चौड़ाई है। टॉप की लेंथ मैंने 13.5 इंच पे मार्क करी है और चौड़ाई मैंने 19 इंच पे मार्क करी हुई है। इसके बाद इन सारे निशानों को मैं आगे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा के इस रेक्टेंगुलर पीस की कटिंग कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने कटिंग कर दी है। ये लेंथ की साइड है और ये चौड़ाई की साइड है। सबसे पहले हम इसको चौड़ाई की साइड से बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। अभी इसके दो ही पल्ले हैं। ठीक है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर हम आधे इंच पे मार्क करेंगे। ये आधा इंच हमने इसलिए मार्क करना है क्योंकि बैक पार्ट जो होता है वो हमारा फ्रंट पार्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। तो सबसे पहले हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन लगा देंगे। सबसे ऊपर हाफ इंच पे मार्क करने के बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर के निशान में 6 इंच पे लगाऊंगी। शोल्डर का निशान लगाने के बाद मैं आर्म होल लेंथ का निशान लगाऊंगी। ये भी मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। आर्म होल लेंथ का निशान लगाने के बाद हम आर्म होल राउंड के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। आर्म होल बॉक्स बनाने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग हम 1/4 ऑफ चेस्ट करते हैं। जैसे चेस्ट 28 इंचज़ है तो उसका 1/4 होता है 7 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हम 8 पे निशान लगाएंगे। क्योंकि मैंने फ्रंट से प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है और पीछे से मैंने चेन लगानी है, तो इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। बाकी 1.5 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे, यानी 8 इंच पे हमारी सिलाई होगी और 9.5 इंच पे हमारी कटिंग होगी। बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट भी हम 1/4 ऑफ वेस्ट लेते हैं। जैसे 24 इंचज़ वेस्ट है तो 24 इंच का 1/4 होता है 6 में भी हम 1 इंच ऐड करके लेंगे तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और बाकी 1.5 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इसके बाद हम इन सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट के सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा निशान लगाने होते हैं फ्रंट बॉडीज पार्ट के लिए, अब हम वो लगाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं आर्म होल की तरफ। आर्म होल ली थी हमने 6 इंच, तो 6 इंच के हाफ पर हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारी आर्म होल की गोलाई शुरू होती है और यहीं पर ही हम फ्रंट बॉडीज पार्ट के हाफ इंच की गहराई भी देते हैं। तो हाफ इंच हम अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच की गहराई में गोलाई का निशान दे देंगे, जिसकी कटिंग हमारी सिर्फ फ्रंट बॉडीज के पार्ट में होती है। अब आर्म होल की भी हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम आ जाते हैं नेक की तरफ। तो नेक की चौड़ाई में 2 इंच लूँगी और इसकी गहराई में 3 इंच लूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है व्यूवर्स, जितने भी हमारे बॉडीज पार्ट के सारे निशान लगे हुए हैं वो जो सबसे पहले हमने हाफ इंच का निशान लगाया था उसके बाद से लगे हैं।
फ्रंट नेक और बैक नेक मैं बिल्कुल बराबर रख रही हूँ, तो एक ही बार इसकी कटिंग होगी। आप चाहें तो आगे का बड़ा और पीछे का छोटा इस तरीके से रख सकते हैं। तो नेक के लिए भी मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। बैक नेक और फ्रंट नेक मैं राउंड में बना रही हूँ, तो मैं नेक के लिए यहाँ पर राउंड निशान लगा दूँगी। इसके बाद हम आ जाते हैं शोल्डर स्लोप की तरफ। तो शोल्डर स्लोप में 1/2 इंच पर लूँगी। ये भी हमने जो ऊपर 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो अलग है, और ये वाला जो शोल्डर स्लोप ले रही हूँ ये अलग ले रही हूँ। ये मेरा फ्रंट के लिए होगा, और जो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ये बैक के लिए होगा। तो दोनों के निशान मैं अलग अलग लगा दूँगी। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग मैंने इसी पेपर से करनी है, तो इसमें मैं प्रिंसेस कट की जो कटिंग करनी है उसका भी निशान लगा दूंगी। तो मैं जुड़ी हुई साइड से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और जहाँ पर मैंने ये 3 इंच का निशान लगाया है यहीं से ही मैं ऊपर को 2 इंच का निशान लगा दूंगी सीधी। ठीक है, ये सीधी निशान लगाने के बाद हम हल्का सा कर्व दे देंगे। जहाँ पर हमारा आर्म होल का बॉक्स बना है उसका कॉर्नर जहाँ पर है वहाँ पर हमने ये जो गोलाई है इसको मैच कर देना है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर बॉडीज़ पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जो पहले हमारे बैक पार्ट की जो कटिंग है हम उसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट वाली कटिंग कर दी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये लाइनिंग और मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हम इसको बिल्कुल मिडल में से कट कर देंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है इस पर हमारी पीछे से जिप लगनी है। इसी तरीके से हम लाइनिंग के भी मिडल पार्ट की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हम इस पेपर को दोबारा लेंगे, और जो हमारी फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग है पहले हम वो करेंगे, और फिर इसको भी हम मेन फैब्रिक पे उसी तरीके से कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल की गहराई वाली कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारा शोल्डर स्लोप रहता है 1/2 इंच का, जो हमारा बैक पार्ट का एक्स्ट्रा होता है, और फ्रंट पार्ट का आधा कम होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद प्रिंसेस कट की शेप की भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट बॉडीज पार्ट की सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो मिडल वाला पार्ट है इससे हमने ये रेड कलर के कपड़े में कटिंग करनी है, और ये जो साइड में प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसमें से हमने प्रिंटेड कपड़े की कटिंग करनी है। मिडल वाले पार्ट को मैं रेड कलर के कपड़े के ऊपर रखूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी, और इसी तरीके से साइड वाला जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी मैं कपड़े के ऊपर रखूँगी और उसी शेप में इसकी कटिंग कर दूँगी। ये जो मिडल वाला पार्ट है इसमें हमने थोड़ी सी अपनी चेंजेस करनी है। तो इस कपड़े को इसके ऊपर मैं पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर करके इसको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, अब जितना भी हमारा इसका लेंथ है हमारे मिडल वाले पार्ट की, इसमें हम 2.5 इंच और इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मिडल वाला पार्ट जो है हमारा साइड वाले पार्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। थोड़ा मैं इसको स्टाइलिश बना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो अब हमने इसी शेप में इसकी कटिंग करनी है, बस मिडल वाले में सिर्फ इतना सा हमने फ़र्क रखा हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे मिडल वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम ये जो दोनों साइड वाले पार्ट हैं इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग हमने किस तरीके से करनी है, जो हमने रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से रखा हुआ है, और ऊपर की साइड हमारी राइट साइड है। आप चाहे तो अंदर की साइड राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके रख सकते हैं, लेकिन रखना हमें इसी तरीके से, या तो रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड की तरफ फेस करके रखना है, या राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके रखना है। इसी तरीके से कटिंग हम लाइनिंग पर भी कर देंगे। मिडल वाले पार्ट की भी हम कटिंग लाइनिंग पर कर देंगे। अब ये देखिए, ये सारे हमारे बॉडीज पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग की तरफ चलते हैं। स्कर्ट पार्ट में कलियों वाला बना रही हूँ, तो सबसे पहले हमें वेस्ट की मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हमारी कलियों की कटिंग होती है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है जो प्रिंसेस कट में कट हुआ है। जो हमने कलियाँ फ्रंट पार्ट में लगानी है वो सिर्फ हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट में ही लगानी है, मिडल पार्ट में हमने कोई कली नहीं लगानी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कलियाँ कट करनी है। और बैक पार्ट में हमने क्या करना है, पूरे बैक पार्ट में हमने कलियाँ लगानी है। तो फ्रंट पार्ट में हमारी कम कलियाँ लगेंगी और बैक पार्ट में हमारे पूरे वेस्ट में कलियाँ लगेंगी।
तो हम प्रिंसेस कट के जो हमने कटिंग करी हुई इसका नाप ले लेते हैं। तो इसका नाप आ रहा है 5.5 इंच। 5.5 इंच हमारा दूसरे वाले प्रिंसेस कट का वेस्ट भी होगा, तो उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो 5.5 इंच में प्लस 5.5 इंच हम और इंक्लूड कर लेते हैं। और जो हमारा बैक पार्ट है इसका भी वेस्ट हम नाप लेते हैं। तो इसका वेस्ट जब हम नापते हैं तो हमारा आता है 8.5 इंच। ठीक है, तो 8.5 इंच तो हमारा एक साइड का हुआ, तो दोनों साइड का हमने लेना है। तो 8.5 प्लस 8.5 इंच। तो जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 28 इंच। तो हमें कलियां चाहिए हैं टोटल 8। तो हम 28 को डिवाइड करेंगे 8 इंच से। पीछे हमने 5 कलियां अटैच करनी है और फ्रंट साइड पर हमने 3 कलियां अटैच करनी है। जब हम 28 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.5। तो 3.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमारे हाफ इंच की सीम अलाउंस देनी होती है जो हमारी सिलाई में आती है। तो हम +1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.5। तो इसका मतलब है हमने 4.5 इंच की चौड़ी हमारी एक कली होनी चाहिए। तो ये जो कलियां हैं ये अब हमने प्रिंटेड फैब्रिक से कटिंग करनी है। तो ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है, ये मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये साइड हमारे फैब्रिक की लेंथ की साइड है और ये चौड़ाई की साइड है। इसकी चौड़ाई हमारी 44 इंच के करीब है। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने इस फैब्रिक को चौड़ाई की तरफ से बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करना है। इसके बाद हम इसको एक और बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसके हमारे 4 लेयर्स हो गए। अब ये देखिए, ये साइड मेरे फैब्रिक की जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। इस तरफ से मेरे 4 लेयर्स हो गए, 2 ऊपर वाले और 2 ये नीचे वाले। ठीक है, अब हम इसमें से ऊपर से हम 19 इंच पे मार्क करेंगे। यही निशान मैं आगे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। जैसे मैंने ये वाला पार्ट 19 इंच पे निकाला हुआ, इसी तरीके से मैं इससे नीचे भी 19 इंच पे मार्क करके इसी तरीके से 2 पार्ट्स निकाल लूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने 2 पार्ट से निकाल लिए हैं। एक पार्ट से मेरे 4 कलियां निकलेंगी और इन दोनों को मिलाकर मेरी 8 कलियां निकलेंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस साइड मेरे फैब्रिक की जुड़ी हुई साइड है और इस साइड ओपन साइड है। इसके 4 लेयर्स हो गए, 2 ये ओपन है और एक ये क्लोज है। अब इसमें से हमारे 4 पैनल्स निकलने हैं। ठीक है, 3 हमारे पूरे पैनल्स निकलेगा और एक जो है वो हमारा आधे में पैनल निकलेगा, क्योंकि हमारी एक साइड जो है ओपन वाली साइड है, वहाँ हमारा आधा निकलेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरी ओपन है तो यहाँ से आधा निकलेगा और नीचे का जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसमें से हमारा पूरा निकलेगा। इसी तरीके से हमारा इसमें से भी निकलेगा। अब हम इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जुड़ी हुई साइड को जुड़ी हुई साइड की तरफ रखना है और ओपन साइड को ओपन साइड की तरफ रखना है। सारे पैनल्स हम एक साथ कट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें जो मेरा 4.5 निकला हुआ था तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि जो हमारा पैनल निकलना है इसमें से, ये तो हमारे पूरे की वैल्यू आ गई 4.5, लेकिन जब हम इसमें कट करेंगे तो ये जो पैनल है ये हमारा हाफ में डिवाइड हो जाएगा, आधे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2.25 इंच पे मार्क करूँगी। 2.25 इंच पे मैं इस साइड से मार्क करूँगी और इसी तरीके से 2.25 इंच पे मैं दूसरी साइड से नीचे से 2.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब ये दोनों जो 2.25 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं, इन दोनों को मैं एक दूसरे के साथ मिला दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। अब मैं आपको घेर का भी नाप बता देती हूँ। घेर का नाप हमारा 8.5 इंच के करीब है, यानी अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये 17 इंच का हमारा एक कली का घेर है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारी कलियां कट हो चुकी हैं। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो जुड़ी हुई साइड है, यहाँ पर से हमारी पूरी कलियां निकलेंगी। जैसे ये हमारी पूरी कली है, ये 2 कलियां ये रही और ये जो 2 कलियां हैं ये भी हमारी पूरी निकलेगी। जिस साइड से हमारा ओपन साइड था, बस उसी साइड से हमारी कलियां आधी कटी हुई निकलेंगी। ठीक है, एक हमारा ये भी फुल कली है और ये वाली जो कली है ये हमारे कटा हुआ साइड था, ओपन साइड था, तो यहाँ पर हमारी कली आधी निकली है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक और कली आधी निकली होगी। ये देखिए, ये जो है ये हमारी पूरी कली निकली हुई है और ये हमारी आधी कली है। ठीक है, 2 हमारी आधी कली हैं और 6 हमारी जो कलियां हैं वो फुल निकली हुई है।
अब हमने इसको किस तरीके से अटैच करना है ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रंट साइड पे हमने 3 कलियाँ अटैच करनी है और बैक पार्ट पे हमने 5 कली अटैच करनी है। तो ये 2 कलियाँ हमारी पूरी पूरी होंगी और एक आधी आधी जो कली है ये हमारी फ्रंट पार्ट पे लगेगी, ठीक है। और बैक पार्ट पे हमारी 4 कलियाँ जो हैं वो फुल लगेंगी, जैसे 2 ये है और 2 ये कली है, ठीक है। ये 4 कली हमारी पूरी पूरी लगेगी और एक आधी कली हमारी बैक पार्ट में लगेगी। अब हमारे को लगानी किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हमने किस तरीके से लगानी है। अब ये देखिए 2 कली को हमने इस तरीके से रखना है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ, और ये जो स्लैंट वाली साइड है इस तरफ से हमने सिलाई लगा देनी है। ओपन करके हमारा इस तरीके से लगेगा। और ये जो आधा वाला पार्ट है ये हमने मिडल में आनी चाहिए इस तरीके से, और स्लैंट वाला पार्ट हमारा सिलाई में आना चाहिए। और ये जो सीधी वाली साइड है इसको हमने नहीं सिलना। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। स्लैंट वाली साइड से हमने इसको अटैच करना है 2 कलियां, और ये आधी वाली तीसरी कली अटैच होएगी। और ये जो सीधी वाली साइड है इस तरफ से हमारी जिप लगनी है। और हमारी जो फ्रंट वाली है इसको किस तरीके से अटैच करना है ये देखिए। जो हमारा प्रिंसेस कट वाला एक पार्ट है उसमें एक ये पूरी कली लगेगी और एक ये आधी कली लगेगी। इसमें भी हमने कली को स्लैंट वाली साइड से ही सिलाई करनी है, सीधी वाली साइड से नहीं करनी है। और दूसरी वाली कली को भी हमने इसी तरीके से अटैच कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ये देखिए जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे हम, तो इसी के साथ हमारी अटैच होगी। मिडल वाले पार्ट के साथ हमारा कोई कली अटैच नहीं होनी है, ठीक है। इस तरीके का हमारा लुक आएगा फ्रंट पार्ट का, ठीक है। तो अब हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। स्कर्ट पार्ट के हमारे कलियों की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये हमारे बैक पार्ट की स्कर्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने 3 कलियां अटैच करी हैं, 2 फुल और 1 हाफ। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। जो स्ट्रेट वाला साइड है इस तरफ हमारी जिप लगनी है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट वाली साइड को मिडल की साइड रखा हुआ है। यहाँ पर हमारा स्कर्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर मैं बैक पार्ट भी आपको रख के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से लगेगा। जो कली की स्ट्रेट वाली साइड है जो हमने हाफ लगाई थी वो हमारे जिप वाले साइड लगेगा। फ्रंट साइड भी मैं आपको एक बारी रख के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए ये मेरा स्कर्ट पार्ट है। स्कर्ट पार्ट की जो स्ट्रेट वाला पार्ट है फ्रंट वाले पार्ट में भी वो भी मिडल की साइड आएगा, और जो स्लैंट वाला साइड है वो फिटिंग की साइड आएगा। अब हम बॉडीज़ पार्ट को रेडी कर लेते हैं। अब हमारे बॉडीज़ पार्ट का जो ये फ्रंट पार्ट है इन सबको हम लाइनिंग के साथ अटैच कर देंगे। इन सबको हम लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और चारों किनारी से हमने सिलाई लगा देनी है और इनको हमने सिंगल कपड़े में कन्वर्ट कर देना है। अब ये देखिए ये मिडल पार्ट का रॉन्ग साइड है और ये वाली साइड हमारी राइट साइड है। मिडल पार्ट को हमने अलग तरीके से ज्वाइन करना है। तो लाइनिंग को हमने मिडल पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करना है और नेक की साइड से हमने सिलाई लगानी है और नीचे की साइड से हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हम इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे। बैक पार्ट को भी हमने इसी तरीके से सिलना है। जैसे ये बैक पार्ट का राइट साइड है, राइट साइड की तरफ को हमने लाइनिंग का पार्ट रखना है और दोनों की नेक की साइड से मैंने सिलाई लगा देनी है। अब मैं इन सब की आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स ये मैंने सिलाई लगा दी है। प्रिंसेस कट के दोनों साइड वाले पार्ट को सिंगल कपड़े में चेंज कर लिया है और ये मिडल वाले पार्ट को नेक की साइड से नीचे से मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं नेक की साइड से छोटे छोटे से नॉचेस लगा दूंगी और इसको राइट साइड की तरफ पलट दूंगी। राइट साइड की तरफ पलटने के बाद ये जो सिलाई वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा लाइनिंग की तरफ को कर इसके लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल किनारी पे मैं सिलाई लगा दूंगी। इसी तरीके से बैक पार्ट के नेक की तरफ भी मैं छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर इसको राइट साइड की तरफ पलट दूंगी। और इसमें भी हमने राइट साइड की तरफ पलटने के बाद सिलाई वाला पूरा पार्ट लाइनिंग की तरफ रखकर इसकी किनारी पर हमने लाइनिंग के ऊपर सिलाई करनी है, ठीक है। ये दोनों मैं इस तरीके से तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये हमने लाइनिंग के टॉप स्टिच कर दी है और मेन फैब्रिक के ऊपर से भी हमने सिलाई कर दी है, ठीक है। नीचे से भी मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है और मैंने बैक पार्ट को भी नेक से पूरा फिनिशिंग कर दी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी पूरी किनारी पर हमने ऊपर से सिलाई लगा देनी है बैक के दोनों पार्ट्स में, और फ्रंट के पार्ट में भी हमने इसकी किनारी से पूरी सिलाई लगा देनी है।
अब ये देखिए व्यूवर्स, ये फ्रंट पार्ट के मिडल पार्ट में हमने किनारे से पूरी सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हमने टॉप स्टिच पूरी कर दी है। अब ये सिंगल कपड़े में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद ये जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, इसको हमने अटैच करना है, लेकिन इसको इसमें अटैच करने से पहले हमें पहले स्कर्ट पार्ट इसमें अटैच करना होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है। तो हमने बॉडीज पार्ट के राइट साइड को स्कर्ट पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है वेस्ट की साइड से। और अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें बच रहा है तो इसमें चुन्नटें डाल के हमें इसको एडजस्ट कर लेना है। और ये जो हमारे कली का स्ट्रेट पार्ट है, ये मिडल की तरफ को आना चाहिए और स्लैंट वाला साइड हमारा फिटिंग की साइड को आना चाहिए। अब प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट्स को इनमें अटैच करने के बाद हमने फिर मिडल पार्ट के साथ इसको अटैच करना है। तो ये मैं आपको पहले सिल के दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट में भी स्कर्ट पार्ट को अटैच कर लेना है। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है और स्कर्ट पार्ट को हमने इस तरीके से अटैच करना है। इसमें भी हमने स्कर्ट पार्ट की राइट साइड की तरफ अपने बॉडीज पार्ट के राइट साइड को रखना है और इसके वेस्ट की साइड से सिलाई लगा देनी है। और ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, ये जिप की साइड रखना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए, बैक पार्ट को हमने वेस्ट की साइड से अटैच कर दिया है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट पे भी हमने स्कर्ट पार्ट को अटैच कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ व्यूअर्स। अब ये जो प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है, अब इसके साइड पर मैंने हल्की सी सिलाई छोड़ दी है, आधा पौना इंच के करीब, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेस अटैच करनी है। ठीक है, ये वाली मैं लेस अटैच कर रही हूँ और इस तरीके से किनारी पर मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। इस पर भी मैं इस तरीके से सिलाई कर दूँगी और दूसरे पार्ट में भी मैं इसी तरीके से सिलाई कर दूँगी। इस लेस को अटैच करने के बाद मैं इसको मिडल वाले पार्ट में अटैच करूँगी। ये देखिए, ये मैंने लेस को प्रिंसेस कट वाले पार्ट में अटैच कर दिया है और नीचे से भी मैंने ज्वाइन कर दिया है। और नीचे से आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने यहाँ से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ये जो प्रिंसेस कट वाले पार्ट का राइट साइड हमने बॉडीज पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। और सिलाई हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसके ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, प्रिंसेस कट वाला पार्ट हमने मिडल पार्ट में अटैच कर दिया है और हमारा कुछ इस तरीके का नज़र आता है। अब ये जो स्कर्ट पार्ट का हमारा स्ट्रेट वाला पार्ट है, इसमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। और ये सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में बैक बॉडीज़ के पार्ट को अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड को हमने एक दूसरे की तरफ फेस करनी है और शोल्डर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, मिडल पार्ट से भी मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है दोनों तरफ और शोल्डर की तरफ से भी मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम आर्म होल की तरफ से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये और पट्टी पहले से कट करके रखी हुई है। इसकी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये मेरा 2.5 इंच के करीब है। इसको हमने मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमारा आर्म होल है, इसकी राइट साइड की तरफ को हमने इस तरीके से रखना है और इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, आर्म होल की तरफ पे हमने और पट्टी को अटैच कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पर छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे। फिर इसको रॉन्ग साइड की तरफ को पलट कर आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ। अब ये देखिए, छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब मैं पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से पलटूंगी और इसकी किनारी पर मैं डबल सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये आर्म होल की तरफ को मैंने फिनिशिंग कर दी है, डबल सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें इसको रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना पड़ेगा और हमने 1.5 इंच का सीम अलाउंस लिया था, तो 1.5 इंच के सीम अलाउंस पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। एक तरफ मैंने निशान लगा दिया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो इस पर मैंने ज़िप ये वाली ली है, इनविजिबल ज़िप ली है। तो जिस तरफ ये ज़िपर होता है, इस साइड हमारी राइट साइड होती है और ये साइड हमारी रॉन्ग साइड होती है। तो हम इसको इसमें अटैच करेंगे। ज़िपर को अपने टॉप में अटैच करने से पहले हम इसको नाप लेंगे कि हमारा जो ये ज़िप है, इसकी कितने तक हमारी टॉप में लेंथ आती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान से 1.5 इंच ऊपर हमने निशान लगाना है। ठीक है, ये 1.5 इंच में ऊपर निशान लगा दूंगी। यहाँ तक हमने नीचे से लेकर यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। पहले हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम ज़िप को अटैच करेंगे। ठीक है, नीचे से इस तरीके से मिलाएंगे और हमने यहाँ तक सिलाई लगा देनी है।
अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने सिलाई लगा दी है यहाँ तक। अब हम इसमें ज़िपर अटैच करेंगे। ज़िप को अटैच करने के लिए हमें अपने टॉप को राइट साइड की तरफ पलटना पड़ेगा, और जिस साइड ये ज़िपर होती है ये साइड हमारी राइट साइड होती है। ज़िपर की राइट साइड को अपने टॉप के राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है। ऊपर से हमने आधा या पौना इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। फिर हमने इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे टॉप का राइट साइड है और ये ज़िप का राइट साइड है। तो ज़िप की राइट साइड को हमने टॉप की राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है। पौना इंच हमने ज़िप को एक्स्ट्रा रखना है और इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। और फुट भी मैंने सिंगल फुट इसमें यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने एक तरफ की सिलाई लगा दी है। ये जो ज़िप होती है ये हमारी इनविजिबल ज़िप होती है, तो हम ज़िप को थोड़ा सा पलट देते हैं इस तरीके से, और इसकी किनारी पर हम एक बार और सिलाई लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ज़िप है वो नज़र नहीं आता। अब ये देखिए, एक तरफ की हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ज़िप को अटैच करेंगे। ज़िप के एक साइड को हमने एक पल्ले के साथ अटैच करा था, और ज़िप की जो दूसरी साइड है उसको दूसरे पल्ले के साथ अटैच करेंगे। इसमें भी पहले हम इसकी किनारी की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम ज़िपर को पलट कर उसके बिल्कुल किनारी पर हमने दूसरी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये हमारी इनविजिबल ज़िप अटैच हो चुकी है। अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी इनविजिबल ज़िप बंद करने के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ठीक है। अब हम इसको पीछे से इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे और इस तरीके से पलटेंगे, और इसकी साइड पर किनारी पर हम सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो ज़िप है ये बच्चे को कई बार चुभ जाती है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रही हूँ अंदर की साइड से, ताकि ज़िप चुभे ना बिल्कुल भी। आप चाहें तो आप इसी तरीके से रख सकते हैं अंदर से तुरपाई करके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रही हूँ, ठीक है। तो हमें कितना कपड़ा इसमें लगाना है, तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो इसकी मेजरमेंट हमारी आ रही है 17.5 इंच। तो हम इससे लंबी इसकी पट्टी कट करेंगे। तो ये मैंने 2 पट्टी कट करी हुई है। ये वाली जो पट्टी है ये अंदर की साइड हमारी, एक पट्टी इस साइड लगेगी और दूसरी पट्टी हमारी दूसरी साइड लगेगी। अब इसका नाप बता देती हूँ आपको। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच के करीब ली हुई है और लेंथ मैंने 20 इंच के करीब ली हुई है। अब हम इन दोनों पट्टियों की राइट साइड को एक दूसरे की तरफ फेस करके रखेंगे, और नीचे से हम 3.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे। तो मैं 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको किनारे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के इसको रेडी कर देंगे। अब ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम ज़िप की साइड अटैच करेंगे। अब ये देखिए, जहाँ से हमारी ज़िप स्टार्ट होती है, ठीक है, और जहाँ पर हमारी इसकी सिलाई है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और ज़िप का एक साइड इसके एक पल्ले की तरफ होना चाहिए और दूसरा पार्ट इसके दूसरे पल्ले की तरफ होना चाहिए, और इस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारी पर, ठीक है। ये मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा अपने टॉप के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो सिलाई है दोनों की बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अब इस तरीके से किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा ज़िप अड़ गया है। जब भी ज़िप अड़ जाता है तो हमें ये फुट भी उठाना होता है और नीडल भी उठाना होता है, और फिर ज़िप को हमें आगे या पीछे कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी किनारी पर आराम से सिलाई लगा सकते हैं। अब ये देखिए, एक तरफ की सिलाई लगी है, इसी तरीके से हम दूसरे तरफ की भी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने सिलाई लगा दी है, हमारी पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड से तुरपाई कर देंगे। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने के लिए हमको ज़िप और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर की साइड से इस तरीके से पलटेंगे। उसके बाद साइड से हम इस तरीके से पलटेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और फिर इसकी किनारी पर हम तुरपाई कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसकी तुरपाई कर देंगे। यहाँ पर तुरपाई करने के बाद हम इस टॉप को नीचे से डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई करके फिनिशिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ज़िप के साइड भी मैंने अंदर से तुरपाई कर दी है और नीचे से भी मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पर मेरा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है, और रेडी होने के बाद मेरा टॉप कुछ इस तरीके का नज़र आता है। और इस टॉप के फ्रंट साइड में मैंने ये दोनों पैचेस लगाए हुए हैं। ये मेरा पैचेस पहले से पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें लगा दिए इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब मैं आपको इस टॉप का फुल व्यू दिखा देती हूँ। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।